नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। रात के सन्नाटे में जब सायरन की आवाज गूंजती है तो सवाल सिर्फ इतना नहीं होता कि अपराधी पकड़ा जाएगा या नहीं। सवाल यह भी होता है कि वर्दी के भीतर खड़ा सिस्टम कितना मजबूत है और कितना संवेदनशील। बिहार में इन दिनों कानून व्यवस्था को लेकर जो तस्वीर सामने आ रही है वो सिर्फ अपराध और कार्रवाई की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसे मोड़ की कहानी है जहां ताकत और जिम्मेदारी आमने सामने खड़ी दिखाई देती है। एक तरफ सत्ता के शीर्ष से पुलिस को दो टूक संदेश दिया गया है, कमजोरी अब विकल्प नहीं। अगर वर्दी पहनने वाला हथियार चलाने से डरता है तो उसे पीछे हट जाना चाहिए। ये शब्द सिर्फ चेतावनी नहीं बल्कि उस गुस्से की झलक है जो लंबे समय से सिस्टम के भीतर दबा हुआ था। ये संदेश अपराधियों के लिए भी है और पुलिस महकमे के भीतर बैठे उन लोगों के लिए भी जो अब तक हालात के भरोसे काम चला रहे थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। इसी सख्ती के बीच एक और चेतावनी गूंजती है। इस बार आवाज कठोर नहीं बल्कि बेहद संवेदनशील है। नाबालिग पीड़ितों की पहचान उजागर करने वालों के लिए साफ संदेश दिया गया है कि कानून यहाँ कोई समझौता नहीं करेगा। चेहरा या पहचान की कोई भी झलक अब अपराध मानी जाएगी। तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरी खबर। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर इन दिनों जो घटनाएं एक साथ चर्चा में है। पहली घटना पुलिस की कार्यक्षमता, प्रशिक्षण और सख्ती से जुड़ी है। वहीं दूसरी घटना पुलिस की संवेदनशीलता, कानून की समझ और पीड़ितों के अधिकारों से जुड़ी हुई है। देखने में ये दोनों बातें अलग अलग लग सकती हैं, लेकिन असल में दोनों मिलकर ये तय करती हैं कि राज्य में कानून किस दिशा में काम कर रहा है और पुलिस से समाज की उम्मीद आखिर क्या है। एक तरफ सरकार की ओर से पुलिस को साफ शब्दों में कहा गया है कि अगर कोई पुलिसकर्मी हथियार चलाना नहीं जानता तो उसे वर्दी पहनने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी तरफ पुलिस ने खुद ये सख्त चेतावनी जारी की है कि नाबालिग पीड़ितों की पहचान उजागर करना कानूनन अपराध है और ऐसा करने वालों को बख्शा भी नहीं जाएगा। इन दोनों घटनाओं ने मिलकर बिहार की पुलिस व्यवस्था के सामने खड़ी चुनौती और जिम्मेदारियों को एक साथ सामने रख दिया है। आपको बता दें कि पुलिस किसी भी राज्य की रीढ़ होती है। जब अपराध बढ़ते हैं तो सवाल पुलिस पर ही उठते हैं और जब कार्रवाई होती है तो वही पुलिस तारीफ की हकदार बनती है। लेकिन बिहार में लंबे समय से ये बहस चलती रही है कि पुलिस की तैयारी, संसाधन और मनोबल उस स्तर का नहीं है जिसकी जरूरत आज के दौर में है। अपराधियों के पास आधुनिक हथियार, संगठित नेटवर्क है और राजनीतिक या सामाजिक संरक्षण भी कई बार ये देखने को मिलता है। ऐसे में पुलिस ये अपेक्षा करना कि वो सिर्फ वर्दी के दम पर हालात को काबू कर ले तो ये आसान नहीं होगा। इसी दिशा में सरकार की ओर से दिया गया सख्त संदेश सामने आया है। ये संदेश सिर्फ शब्दों का नहीं बल्कि एक चेतावनी थी कि अब लापरवाही और कमजोरी को स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये साफ कहा गया है कि जो पुलिसकर्मी हथियार चलाना नहीं जानते, जो अपराधी का सामना करने से डरते हैं, उनके लिए वर्दी में रहने की कोई जगह ही नहीं है। इस बयान ने पुलिस महकमे के भीतर भी हलचल पैदा कर दी है और साथ ही साथ बाहर भी। साथ ही इस बयान का एक मतलब ये भी है कि पुलिस को और ज्यादा सशक्त, आत्मविश्वासी और प्रोफेशनल बनाने की कोशिश चल रही है। सरकार ये संदेश देना चाहती है कि अपराधियों से डरने वाली नहीं बल्कि अपराधियों को डराने वाली अब पुलिस चाहिए। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी उतना ही ज्यादा खास है। सवाल ये भी उठता है कि क्या पुलिसकर्मियों को पर्याप्त प्रशिक्षण मिला है? क्या उन्हें आधुनिक हथियार, तकनीक और संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं? अगर नहीं तो केवल सख्त शब्दों से हालात बदलना भी संभव नहीं होगा। कई जानकार मानते हैं कि पुलिस की कमजोरी अक्सर व्यक्तिगत नहीं बल्कि संस्थागत होती है। भर्ती प्रक्रिया, ट्रेनिंग सिस्टम, पोस्टिंग, काम का दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप, ये सभी मिलकर पुलिस की कार्य क्षमता को प्रभावित करते हैं। ऐसे में जब ऊपर से कड़ा संदेश आता है तो ये जरूरी हो जाता है कि उसके साथ साथ व्यवस्था को मजबूत करने के कदम भी उठाए जाए। इसी बीच पुलिस की दूसरी भूमिका भी सामने आती है जो उतनी जरूरी है जितना कि अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई। ये भूमिका है संवेदनशील मामलों में कानून और मानवता का पालन।
तो वहीं नाबालिगों से जुड़े अपराध, खासकर यौन शोषण जैसे मामले सिर्फ कानूनी नहीं होते बल्कि सामाजिक और मानसिक स्तर पर भी गहरे घाव छोड़ते हैं। ऐसे मामलों में अगर पीड़ित की पहचान सार्वजनिक हो जाती है तो उसका असर केवल केस तक नहीं रुक जाता। वो बच्चा या फिर बच्ची जीवन भर उस पहचान के बोझ के साथ जीने को मजबूर हो सकता है। समाज का ताना बाना, रिश्ते, पढ़ाई और आने वाला कल सब कुछ प्रभावित हो जाता है। इसलिए कानून ने साफ कहा है कि नाबालिग पीड़ित की पहचान किसी भी रूप में उजागर नहीं की जा सकती। नाम, फोटो, वीडियो, पता, स्कूल, माता पिता का नाम, यहाँ तक कि ऐसी कोई जानकारी भी साझा नहीं की जा सकती जिससे पहचान का अंदाजा लगाया जा सके। इसके बावजूद कई बार मीडिया, सोशल मीडिया, यहाँ तक कि जांच से जुड़े लोग भी अनजाने में या फिर सनसनी के चक्कर में इस नियमों का उल्लंघन कर देते हैं। पुलिस की हालिया चेतावनी इसी दिशा पर रोक लगाने की कोशिश है। ये साफ कर दिया गया है कि अब ऐसी किसी भी गलती को हल्के में नहीं लिया जाएगा, चाहे वो पत्रकार हो, सोशल मीडिया यूजर हो या फिर कोई अधिकारी। अगर नाबालिग पीड़ित की पहचान उजागर होती है तो कार्रवाई बिल्कुल तय है। ये चेतावनी सिर्फ सजा या फिर डर पैदा करने के लिए ही नहीं है, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि कानून व्यवस्था सिर्फ अपराधियों को पकड़ने का काम नहीं है, ये पीड़ितों की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी भी है। एक मजबूत पुलिस वही होता है जो अपराधियों के खिलाफ सख्त हो लेकिन पीड़ितों के प्रति संवेदनशील भी हो। इन दोनों घटनाओं को अगर एक साथ देखा जाए तो एक बड़ा सवाल सामने आता है, क्या बिहार की पुलिस इन दोनों जिम्मेदारियों को संतुलित कर पा रही है? एक तरफ उससे उम्मीद की जा रही है कि वो अपराधियों के खिलाफ बिना डरे हथियार उठाए, तो वहीं दूसरी तरफ उससे ये भी कहा जा रहा है कि वो कानून की बारीकियों को समझे, संवेदनशील मामलों में सावधानी बरते और मानवाधिकारों का पूरा सम्मान करे। ये संतुलन आसान नहीं है, लेकिन यही आधुनिक पुलिसिंग की असली कसौटी है। आज की पुलिस सिर्फ डंडे और बंदूकों की ताकत से नहीं चल सकती, उसे कानून, तकनीक, मनोवैज्ञानिक और समाज सबकी समझ होनी चाहिए। बिहार में ये चुनौती इसलिए भी बड़ी है क्योंकि यहाँ अपराध का स्वरूप लगातार बदल रहा है। संगठित अपराध, साइबर अपराध, नशे का कारोबार, महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराध, इन सब के लिए अलग अलग रणनीति और प्रशिक्षण की जरूरत है। एक ही तरीके से हर समस्या का समाधान संभव नहीं है। सरकार की सख्ती और पुलिस की चेतावनी, ये दोनों संकेत देते हैं कि व्यवस्था अब बदलाव के दौर में है, लेकिन ये बदलाव सिर्फ बयान और आदेश से पूरा नहीं हो सकता। इसके लिए जमीन पर काम करना होगा, पुलिस ट्रेनिंग को आधुनिक बनाना होगा और संवेदनशील मामलों में खास यूनिट को मजबूत करना होगा और जवाबदेही भी तय करना होगा। साथ ही समाज की भूमिका भी कम नहीं है। जब तक समाज खुद संवेदनशील नहीं बनेगा तब तक सिर्फ कानून से बदलाव नहीं आ सकता। नाबालिग पीड़ितों की पहचान उजागर करने की जो कोशिश अक्सर समाज की जिज्ञासा और सनसनीखेज सोच से जुड़ी होती है, इसे बदलने की जरूरत है। क्योंकि आखिरी में सवाल यही है कि पुलिस से हमें क्या चाहिए, सिर्फ सख्ती या फिर समझदारी? तो जवाब साफ है, दोनों। अपराधियों के लिए पुलिस का चेहरा सख्त होना चाहिए, लेकिन पीड़ितों के लिए वही चेहरा भरोसे और सुरक्षा का होना चाहिए। बिहार में सामने आई ये दोनों खबरें इसी दोहरे सच को उजागर करती हैं। एक तरफ व्यवस्था ये तय करती है कि कमजोर और अक्षम पुलिसिंग अब नहीं चलेगी, दूसरी तरफ ये भी साफ किया जा रहा है कि कानून की मर्यादा और पीड़ितों की गरिमा से कोई समझौता नहीं होगा। तो वही ये संतुलन अगर सही तरीके से लागू हो पाया तो ये ना सिर्फ बिहार की कानून व्यवस्था को मजबूत करेगा बल्कि समाज में भरोसा भी पैदा करेगा। और अगर ये संतुलन बिगड़ता है तो सख्ती संवेदनहीनता में, संवेदनशीलता कमजोरी में बदल सकती है। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में ये सख्त संदेश और चेतावनियां सिर्फ कागजों तक सीमित रहती हैं या वाकई जमीन पर भी असर दिखाती हैं, क्योंकि असली परीक्षा बयान की नहीं बल्कि कार्रवाई और परिणाम की होती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।